हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पर स्टडी एंड फ्रेंड्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वहाँ से मैं आपके लिए डेली न्यू वोकैब्स लेके आती हूँ। दोस्तों, अगर आप ये वोकैब याद करते हैं तो इससे आपको इंग्लिश समझने में बहुत मदद मिलेगी और आप डेली न्यू न्यू वर्ड से फेमिलियर होंगे और इससे आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ओके, सो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ मीरियड। सो दोस्तों, आप अगर कभी मीरियड वर्ड को देखते हैं तो आप इसे प्लीज़ मीराइड या माइरियड ऐसे करके प्रोनाउंसिएट मत करिएगा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मीरियड, विच मीन्स अ काउंटलेस नंबर। यानी जो चीज़ें अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो बहुत अनगिनत है, मीरियड स्टार्स। ओके, अनगिनत तारे। या फिर जो जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसे जो कि आप जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप उसे मीरियड कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ करना चाहते हैं कि आप जो बातें करते हैं कि अरे मैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हूँ, अरे मुझे तो बहुत मतलब मैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती हूँ, तो आप उसे मीरियड चैलेंजेस या मीरियड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, यानी प्रॉब्लम्स विच आर अनकाउंटेबल। ओके, सो अगर आपको इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस लिया है वो ये है कि द मीरियड चैलेंजेस ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, यानी कि हर एक पेरेंट्स को मीरियड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक बच्चे को बड़ा करने में। ओके, मतलब मीरियड चैलेंजेस मतलब काउंटलेस नंबर, अकाउंटलेस नंबर जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको ये वोकैब याद करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड वोकैब की तरफ, विच इज़ रेकॉन। इसका मतलब होता है टू काउंट, टू इनमरेट, टू नंबर, ऑल्सो टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इंसान जो है वो कुछ सोच रहा है, मतलब रेकॉन कर रहा है कि जैसे अंदाज़ा लगाना, जैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं ना, हाँ वो हो सकता है वो आएगी, हाँ तो हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप अंदाज़ा लगाते हैं तो आप वहाँ पे रेकॉन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई रेकॉन द जर्नी विल टेक अबाउट हाफ एन आवर। जैसे आप कभी भी कहीं पे जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई रेकॉन द जर्नी विल टेक अबाउट हाफ एन आवर। आई होप कि आपको ये वो कैब समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी थर्ड वो कैब की तरफ, विच इज़ स्टेंटोरियन। सो आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे वो लड़की इतनी लाउडली बोल रही है। स्टेंटोरियन मीन्स लाउड, पावरफुल, बूमिंग, मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ आप कह सकते हैं, उसे स्टेंटोरियन कहते हैं। कई बार आपने फ्रेंड सर्कल में या घर पे आसपास देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तेज बोलते हैं, तो उसे जो ज़्यादा ही उनकी जो आवाज़ होती है वो स्टेंटोरियन होती है, यानी बहुत लाउड। ओके, सो अगर आप कभी भी आसपास किसी ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि धीरे नहीं बोल पाते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं तो लगता है कि पूरे मोहल्ले को मोहल्ले से बात कर रहे हैं, वो उनको पूरे मोहल्ले को बताना है कि दे आर टॉकिंग ऑन फ़ोन। कुछ लोग तो ऐसे भी बात करते हैं कि आपके बगल में भी बात करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो उनका मैटर अलग है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने तो पर्सनली देखा है कि वो ऐसे बात करते हैं कि लगेगा कि ओ पूरे मोहल्ले को बताना है कि हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दे हैव स्टेंटोरियन वॉइस, यानी उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही तेज है। ओके, सो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्पल सेंटेंस लेना होगा तो आप क्या लेंगे? सपोज कि आप यू वांट टू परस्यू योर करियर इन टीचिंग। ओके, सो यू शुड हैव स्टेंटोरियन वॉइस, क्योंकि आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे पीछे तक बैठे रहते हैं और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी है, तो फॉर दैट यू शुड हैव स्टेंटोरियन वॉइस। ओके, सो दोस्तों, आई होप कि ये वर्ड वो कैब तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही इलेबोरेट कर दिया है। और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ स्टेंटोरियन है तो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं इस वो कैब के साथ। सो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ वर्ड की तरफ, विच इज़ रोबस्ट। सो रोबस्ट तो आई थिंक आप में से कई लोगों ने देखा होगा। और दोस्तों, ये जितने भी वो कैब हैं ये सब द हिंदू एडिटोरियल से हैं, सो इसे आप ज़रूर याद करिएगा। सो आपने कभी जब कोई किसी का बेबी होता है तो आपने देखा है कि बहुत ही हेल्दी बेबी होता है तो लोग बोलते हैं अरे बेबी तो बहुत हेल्दी है। उस टाइम पे आप ये बोल सकते हैं अरे बेबी तो बहुत रोबस्ट है, यानी जो तगड़े और स्वस्थ हेल्दी चाइल्ड होते हैं ना, जो उसे कहते हैं रोबस्ट। जैसे आई टू लुक रोबस्ट, ओके, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो जो भी लोग आपके आसपास हु लुक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यू कैन कॉल देम रोबस्ट। ओके, ही लुक्स रोबस्ट, okay, she looks robust, the child is robust,
इस तरह से आप इस वोकैब को यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ टिजी। सो आप पिक्चर देख सकते हैं, द गर्ल इज सो एक्साइटेड, ओके। स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन, मतलब आप कभी बहुत ही कंफ्यूज भी हैं या बहुत एक्साइटेड हैं या बहुत नर्वस हो रहे हैं। कभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप, 10 लोगों के बीच में आपको प्रेजेंटेशन देना है, अगर पहली बार देना है तो स्पेशली उस वक्त आप टिजी ही होते हैं, ओके। तो ऐसे जो आप नर्वस होते हैं, यू फील टिजी, यू कैन यूज़ दिस वर्ड वेरी ऑफनली बिकॉज हम बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम बहुत नर्वस होते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दैट आई वॉज इन अ रियल टिजी बिफोर माई इंटरव्यू, आई वॉज इन अ रियल टिजी बिफोर माई प्रेजेंटेशन। सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन दिस वे, ओके। सो दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने लिया है, शी वॉज इन अ रियल टिजी बिफोर द मीटिंग, वो मीटिंग से पहले बहुत ही नर्वस थी। दोस्तों आज के जो न्यू हिंदू एडिटोरियल वो कैब्स थे वो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। सेशन को एंड तक देखा करिए दोस्तों, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स या फैमिली हैं जिससे भी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो आप उससे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।